नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं अमय मेहता। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 15 अगस्त के दिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने ढंढेरा से लंडोरा तक बैलगाड़ी पे तिरंगा यात्रा निकाली थी और सरकार से कुछ काफ़ी मांग भी थी, क्योंकि यहाँ की हम हालत देखते हैं, बहुत खस्ता हालत है और यहाँ का यातायात भी कछुए की चाल चलने को मजबूर है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक उदय सिंह पुंडीर जी, और जैसे कि हम उनसे वार्तालाप करेंगे और पूछेंगे कि उनसे इन सब चीज़ों में उनकी क्या मांग है। पहला मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि जैसे कि हम यहाँ की सड़क देखते हैं, बिल्कुल खस्ता हालत है, यहाँ के यातायात कछुए की चाल चलने को मजबूर है। जैसे कि आपकी जो सरकार से मांग थी, आपको क्या लगता है कि वह मांग आपकी पूरी हो पाएगी? पहले तो मैं दैनिक रुड़की को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज के समय में जिस तरह की कठिन पत्रकारिता हो रही है और आजकल सच को नहीं दिखाया जा रहा, तो आप आज सच दिखा रहे हैं, तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। रही बात बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा की, तो बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा निकालने की ज़रूरत ही हमें इसलिए पड़ी क्योंकि इससे पहले भी हमने कई विरोध प्रदर्शन किए, हमने यहाँ पे भूख हड़ताल भी की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने रावत जी से रिक्वेस्ट की और हमारी रिक्वेस्ट पे रावत जी यहाँ आए। यहाँ से ढंढेरा को इसलिए चुना गया कि यहाँ से ढंढेरा से लेकर बालावाली तक ये रोड राष्ट्रीय राजमार्ग होने जा रहा है, चौड़ीकरण होना था। इसका कम से कम 60 करोड़ रुपये का बजट वापस चला गया है। अभी दूसरा बजट 5 करोड़ का इन्होंने किया, जिसको इन्होंने लिपापोती करके उसको हजम करने का काम किया। जैसे कि आप कार्य के पूरे संयोजक थे, तो आपको क्या लगता है ये आपकी मांग मानी जाएगी या नहीं? देखिए, हमारा काम था प्रदर्शन करना, सरकार को चेताना। ये सरकार को देखना है कि उन्हें क्या करना है। यहाँ की जो जनता है वो त्रस्त है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले रोड, दूसरा पानी की निकासी यहाँ पर नहीं है। जबकि जो पानी की निकासी के लिए हरीश रावत जी ने, जब ये केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे, 250 करोड़ रुपए का एक बजट तैयार कराया था। एक पूरा का पूरा यहाँ लंढोरा से लेकर मिलाप नगर तक का पूरा ट्रीटमेंट प्लांट था। ये भी उस सरकार ने जो है डिले कर दिया, नहीं किया। ये रोड उनके समय में पास हुई थी, जब बजट पास किया था, वो भी इन्होंने लैप्स करा दिया। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर नगर पंचायत की वो रावत जी से घोषणा कराई थी और नगर पंचायत बनवाया था, वो भी ये ठंडे बस्ते में डालकर बैठ गए। जैसे कि यहाँ के एक स्थानीय विधायक जी हैं, उनका ये कहना है कि जब हरीश रावत जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब भी ये बजट पास करने को कहा गया था, तब भी ये बजट पास नहीं हुआ था। तो इसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि विधायक जी तो पहले भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं। वो बजट का इन्होंने क्यों नहीं खुलासा किया कि किसी ने दिया या नहीं दिया? आप आज भी बताते हैं, आप 6 साल से बताते आ रहे हैं कि जी मैं बजट पास करा दिया, आज तक तो हुई नहीं है। आपके सामने है, आपकी हालत देख लो। यहाँ तक कि मेरे गेट के सामने पानी भरा हुआ है, मेरी दीवारों में पानी मर गया है, बुरी स्थिति है। कोई एक रोड इस सरकार में अगर बनी हो तो आप हमें बता दें। जैसे कि आप पूरे ये कार्यक्रम के संयोजक थे, तो आपको कितना टाइम मिला? मुझे सिर्फ 1 दिन का टाइम मिला, दिन के 12 बजे से अगले 12 बजे तक का टाइम मिला। इतने समय में, इतने सुख समय में हमें मतलब बैलगाड़ियों को करने में बहुत परेशानी आई, क्योंकि यहाँ पर आजकल बैलगाड़ी नहीं है। बैल भी हमें लक्सर से लेके इधर क्या नाम आपका, कई गाँव से इकट्ठे करके तब जाके हमने ये व्यवस्था की। और जब पूर्णतः नहीं हो पाए तो फिर हमने घोड़ा बुग्गी, झोटा बुग्गी, ये सब इस तरह की व्यवस्था की। जैसे कि आप पे ये मुकदमा हुआ है, तो प्रशासन का कहीं ना कहीं ये कहना है कि हमसे इसके लिए अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया था, मेरे को नहीं बताया गया था इस चीज़ के बारे में। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि मैं खुद एप्लीकेशन लिख के लेके गया था परमिशन के लिए, और यहाँ तक कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की तरफ से भी परमिशन मांगी गई थी, लेकिन यहाँ से कोई परमिशन किसी तरह की नहीं दी हमें। जिस दिन से हमने परमिशन मांगी थी और अगले दिन तक हमें गुमराह करते रहे कि हाँ अब कर रहे हैं, अब हो रही है, अब इतने की हो रही है, लेकिन सरकार ने नहीं की, क्योंकि इनकी मनसा बहुत ख़राब थी। पहले दिन से मनसा साफ दिखाई दे रही थी कि ये चाह रहे थे कि अगर यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, इनकी कोई कमियाँ उजागर होती है, तो इनके खिलाफ़ मुकदमे कराए जाएंगे। और इसी के तहत, इस षड्यंत्र के तहत, क्योंकि यहाँ की जनता आवाज़ ना उठाए, इन्हें दबाया जाए, कुचला जाए, इसीलिए जो है हमारे ऊपर ये मुकदमे किए गए हैं। का ये दबाव बनाया जा रहा है, इसके लिए आंदोलन करेंगे। हमने 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना है कि ये दमनकारी नीतियों के खिलाफ इनके हम प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह की दमनकारी, लगता है कि सरकार की ये चाल है
रैली बिल्कुल इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ ही तो हम आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है। नहीं तो अगर ये सरकार, अगर अच्छी सरकार, डबल इंजन की सरकार अच्छी चल रही होती, ये रोडें अच्छी होती, तो हमें घर से बाहर क्यों निकलना होता। आम जनता, आपने देखा होगा कितना जन सैलाब निकल के इतनी गर्मी के बावजूद भी रोडों के ऊपर आया है, तो उसका क्या कारण है। कहीं ना कहीं कोई डबल इंजन की सरकार फेल थी, इसीलिए जन समूह बाहर निकला है। अगर जन समूह संतुष्ट होता, अगर हर चीज़ इनके मन मुताबिक होती, तो जन समूह बाहर क्यों निकलता। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, यहाँ के जो विधायक है, स्थानीय विधायक, वह मुख्यमंत्री जी के पास जा चुके हैं, उनसे वो परमिशन ले चुके हैं, तो उन्हें वो आश्वासन भी दे चुके हैं कि रोड बनने के लिए। तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि लगभग 20 साल से हमारे ये विधायक हैं और 20 सालों में इन्होंने एक भी काम यहाँ नहीं किया। मेरे सड़क के रोड पर अगर आप देखो, अभी आए होंगे तो इसकी हालत खस्ता है, नालियों की हालत खस्ता है। और आपने अगर फाटक से लंढोरा तक की यात्रा में अगर सहभागिता की होगी तो आपको ये पता चलेगा कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। तो ये अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन यहाँ पर खानपुर में ये विनाश पुरुष के तरह से एक प्रोजेक्ट हुए हैं। ने देखा हमारे साथ कार्यक्रम के संयोजक उदय सिंह पुंडरी जी थे। उन्होंने अपनी राय बताई, उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सरकार से क्या मांग है।